जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे लाइव इंडियन गार्ड आपको कोयलांचल की तो सारी तस्वीरें दिखाता है, लेकिन इस बार की जो तस्वीर है दोबारा विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में आज हम पहुंच चुके हैं। वैसे 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती थी, लेकिन आज डिपार्टमेंट में जयंती को मनाया जा रहा है, साथ ही ओपन माइक का आयोजन किया गया है। हिंदी विभाग इसलिए भी थोड़ा अलग है और विशेष है क्योंकि हर शनिवार को अब यहाँ पर विभाग में ओपन माइक का आयोजन किया गया है, जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं होंगी। बच्चे जो हैं किसी न किसी टॉपिक के साथ, शायरी के साथ अपने अंदर कोई गुण प्रतिभा है उसे उजागर करेंगे, दिखाएंगे और उससे होगा क्या कि बच्चों का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप करेगा। ऐसे हिंदी विभाग ही एक पहला विभाग है जिसमें इस तरह का कुछ खास हो रहा है। 5 दिन बच्चे जो है बिल्कुल मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन छठे दिन का इंतज़ार रोज़ाना करते हैं। चलिए मेरे साथ किशन जो है वो जुड़ रहे हैं हिंदी विभाग से, उनसे जानूंगी कि आज जो जयंती है, जयंती को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह से याद करेंगे सावित्रीबाई फुले जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। हमें बड़ी खुशी मिलता है जब आप जैसे मैम हमारे इस विभाग पर आकर शामिल होती है। जी। मैं सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर हमारे जो सर हैं, चूँकि इनका जन्म जो था 3 जनवरी को हुआ था, जी। इसके साथ ही कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले को देखते हैं जी। कि 19वीं शताब्दी में उन्होंने किस प्रकार एक स्त्री विमर्श पर देख सकते हैं कि विशेष तौर पर महिलाओं पर किस जो विसंगतियाँ थी, समाज में जो कुरीतियाँ थी, उनको एक व्यक्ति के मन में किस तरह से एक भाव को उजागर करने की जो प्रथा उन्होंने लाई थी कि गोबर जिस प्रकार होता है, गोबर का गड्ढा जिस प्रकार होता है जिसमें गांव देहात के लोग उसमें गोबर फेंकते हैं, कोई होता है कि उस गोबर के गड्ढे में पत्थर वगैरह भी फेंक देते हैं। इस तरह से जहाँ सावित्रीबाई फुले को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में ये सभी चीज़ को अनुभव किए हैं और हमारे बीच एक उस दिशा की राह, मतलब कह सकते हैं कि एक मन में जो स्वतंत्रता की भाव होती है, व्यक्ति में जो चाह होना चाहिए, वो चीज़ लेकर आती है सावित्रीबाई फुले। तो उनके समक्ष मैं एक शायरी प्रस्तुत करना चाहूँगा कि सावित्रीबाई फुले मुस्कुराते हुए चेहरे में भी फूल लगती है। सावित्रीबाई फुले मुस्कुराते हुए चेहरे में भी फूल लगती है, गुनगुनाते हुए सुंदरता में भी गुलदस्ता लगती है। वो क्या वजह होगी इस मुस्कुराहट के चेहरे पर, हर अजनबी के दिल में भी वो जगह रखती है। बहुत सुंदर आपने लिखा है इसे। जी जी जी। अच्छा। इसके साथ ही मैं चूँकि जहाँ तक सावित्रीबाई फुले को जी याद करता हूँ, तो इसके साथ जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो एक हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी की एक महिला है। उनकी बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जिनको पढ़ने से हमारे मन में एक ऐसी भाव उत्पन्न होता है कि देश को मतलब कुछ चाह कर मर मिटने की जो बात होती है वो हमारे दिल में एकदम फूलों की तरह समा जाती है। जी। तो इस तरह देखते हैं कि उनका एक कविता है, ठुकरा दो या प्यार करो, बड़ा सुंदर सा शीर्षक है। और ऐसे बहुत सी कविताएं हैं, उनकी कहानी भी बहुत है, पर एक कविता है जो मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि इस कविता के प्रति हम हुआ ये था कि मेरे ही विभाग में प्रेमचंद जी का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा था, और उस मनाने के क्रम में हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवान पाठक जी, उससे पहले हम वो कविता को हम प्रस्तुत कर दिए। सर उस दिन इतना प्रसन्न हो गए, बोले ये लड़का तो मेरा कविता चुरा लिया। और इस चीज़ पर मैंने जिक्र ही नहीं किया था। वो कविता की पंक्ति है कि बहुत दिनों तक हुई परीक्षा, अब रूखा व्यवहार ना हो, अजी बोल तो लिया करो चाहे मुझ पर प्यार ना हो। दूसरी पंक्ति ये है कि मैं भूलों की भरी पिटारी और दया के तुम अंगार, सदा दिखाए दो तुम हंसते चाहे मुझसे करो ना प्यार। ठीक है, मैं इस ये शायरी नहीं है बल्कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा स्वयं लिखी हुई कविता है। अब मैं शायरी की प्रस्तुति देना चाहूँगा कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई
कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। 1 मिनट में इसको काटिएगा क्या? तो माफ़ कीजिएगा, वो जो वायर है, हमारा जो कैमरा जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वही गलती से दब गया था, इसलिए बात हुई काटने की। लेकिन कनेक्शन जो है हम लोगों का ख़त्म नहीं हो रहा है। किशन अब भी जो है अपनी शायरी की प्रस्तुति करेंगे। किशन बताइए। कि कहते हैं मैं एक 2-3 शायरी की प्रस्तुति देना चाहूँगा बस। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। वैसे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर कोई आप जैसे अनमोल नहीं होता। वाह, बहुत अच्छा। आप ये सब सारा आपने लिखा है? हाँ, ये मैंने लिखा है। दूसरा ये है कि खुद नहीं जानते वो कितनी प्यारी है, जान है हमारी पर जान से प्यारी है। खुद नहीं जानती वो कितनी प्यारी है, जान है हमारी पर जान से प्यारी है। दूरियों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कल भी हमारी थी और आज भी हिंदी विभाग के हैं। वाह, बहुत अच्छा। खुशबू की तरह आसपास बिखर जाएंगे, खुशबू की तरह आसपास बिखर जाएंगे, सुकून बनकर दिल में उतर जाएंगे। महसूस करने की कोशिश कीजिए, दूर होकर भी आपके पास नजर आएंगे। अंतिम शायरी है कि हर पल हर लम्हा हम होते बेकरार हैं, हर पल हर लम्हा हम होते बेकरार हैं। नाम अच्छा। हमसे दूर होती है तो लगता है लाचार हैं, हमसे दूर होती है तो लगता है लाचार हैं। बस एक बार देखो तो मेरे इस दिल में तेरा कितना प्यार है। वाह, बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं हर शनिवार विभाग में इसी तरह खूबसूरती से बच्चे जो हैं शायरी करेंगे। और हिंदी विभाग जो है उसमें ओपन माइक का आयोजन है, जहां बच्चे खुद शायरी लिख रहे हैं और टीचर के सामने अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे होगा ये कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फ्यूचर में वो कहीं भी जुड़ेंगे तो उनका आत्मविश्वास जो है उनके साथ चलने वाला है। अन्य अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ और कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं अपनी पसंदीदा शायरी। थोड़ी देर के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं।